सेट नंबर 13 हम लोग लेकर आते हैं बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जी का सेट नंबर 13 हम लोग आज करेंगे, जो कि हम बहुत सारे सेट करवा चुके हैं। एक्सप्रेस लेकर चलते हैं, नो डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे टीचर हैं। हम लोग 5,000 लमसम हम बता रहे बुआ, 5,000 हाँ लमसम 50-60 सेट करवाएंगे। हम टारगेट लिए हुए हैं कम से कम 100 सेट करवाने का। 16 तारीख तक जिसका एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए तो हम 50 को सेट कन्फर्म करवा देंगे, और जिसका वो 30 तारीख तक एग्ज़ाम है, अगले 7 तारीख के एग्ज़ाम है, 3 तारीख के एग्ज़ाम, उसके लिए हम कम से कम 80 सेट करवाएंगे। याद रखिए पर दिन हम 3-4 सेट डाल, इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं 15 तिहाई कितना हुआ, 15 तिहाई 45 सेट का आपका हो जाएगा 4500 क्वेश्चन। बस स्पेशल कोचिंग हम उठाए हुए हैं और सेट करवाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, हम क्वेश्चन बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन क्यों आते हैं। आपका समय बुआ कीमती है, अगर देखा जाए हर एक बच्चा के समय क्या है, कीमती है। आप लोग समझते हैं सब का सब टीचर मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है। हम मोटिवेट ना करते, ना डिस्कशन करते, ना कुछ, हम पॉइंट पर सीधा आते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। 100 क्वेश्चन करवाने में जहाँ 2 घंटा बहुत टाइम लगता है, वहाँ पर आपका टाइम के साथ हम बोलते हैं 21 मिनट में कंप्लीट करवा देंगे। मेरा गारंटी है, दावा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ना डिस्कशन, केवल क्वेश्चन जो पॉपुलर क्वेश्चन है, जो पॉपुलर क्वेश्चन वही क्वेश्चन का हम लोग यूज करते हैं और डायरेक्ट आंसर मारते हुए लेकर चल जाते हैं। आप खाना बनाते हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, इनफैक्ट कहीं भी है, खाना खा रहे हैं, आराम से वीडियो चला दीजिए, आराम से सुनिए, केवल आंसर क्या आंसर है, क्वेश्चन सुनिए, आंसर सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, आंसर सुनिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। अगर आंसर की बात अगर बोले वो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है, अनुच्छेद तो बस दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, विश्व सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश कौन है, वो ब्रिटेन, फ्रांस, कौन है, भारत। विश्व में सर्वाधिक राजनीतिक दलों वाला देश कौन है, वो भारत। जानबे करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के ख का संबंध किससे है। तो ख का संबंध अगर बोला जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 के ख का संबंध किससे, तो वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कहते हैं, वह विधानसभा के अवधि को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। अगर याद रखें, संसद अपना कानून बना सकते हैं, संसद के पास होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 के ए तथा अनुच्छेद 239 के ए बी को शामिल कर लिया है। वह याद रखिए, अनुच्छेद वह होता है आपका 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखें, वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, आपका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद 21 में, किसमें वो, अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है बुआ, नागा पहाड़िया एवं तवेंगसोंग क्षेत्र को सम्मिलित कर नागालैंड राज्य कब बना गया था। याद रखिएगा 1963 में, आंसर होगा 1963। निम्न में से किस तरीके से भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारत में या किसी विशिष्ट पदवी से प्राप्त आप क्या नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, भूभाग के सम्मिलित द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वंश क्रम द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते बुआ, किसी विशिष्ट पदवी के माध्यम से आप धर्म प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम मैथ के बारे में बताए थे बुआ, मैथ के स्पेशल क्लास देंगे आप लोग को, बार एक वीडियो में हम यही चीज बोलते हैं। आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिए, सब ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए मैथ इसमें है, मैथ हाँ आपका आता हुआ 21 नंबर क्वेश्चन। 21, विषुवत बेस से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार में क्या प्रभाव पड़ता हुआ। यानी कि आकार घटता है। क्या होता है वो, आपका आकार घटता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती है। याद रखिए क्षोभ मंडल में। कौन मंडल में हुआ, क्षोभ मंडल में। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती है तो सबसे उपयुक्त है। याद रखिए वह काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी होगा आपका, काली मिट्टी। आपका काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, पनामा नहर
जलपोतों को लिए किस वर्ष खोली गई है? वो याद रखिएगा आपका 1914, आंसर है 1914। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? रामगंगा नदी का उद्गम स्थल वो याद रखिएगा आपका गढ़सेंड के निकट गढ़वाल पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा आपका वर्ष 1890 में। कब की गई थी? वर्ष 1890 में, वर्ष 1890 में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध में एल्मानाइटेड और रूटाइटल इनमें से किसके समृद्धि का स्रोत हुआ है? या क्या? टाइटेनियम। क्या होगा वो आपका? टाइटेनियम। किस रेलवे मार्ग पर कारबुडे नामक रेलवे सुरंग का निर्माण किया गया था, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी सुरंग हुआ है? याद रखिए कोंकण रेलवे। क्या होगा वो? कोंकण रेलवे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास जिला का साक्षरता दर व प्रतिशत कितना होगा आपका? याद रखेगा 73.37%, 73.37%। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सोन नदी के वो उद्गम स्थल की बात बोला जाए अमरकंटक की पहाड़ियों में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों में। सर्वोदय योजना कब प्रकाशित किया गया था? सर्वोदय योजना वो कब प्रकाशित किया गया था? 1950 में। कब? 1950 में। 31वां नंबर क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग भी हम आपको बता देंगे, मैथ रीजनिंग एक क्लास में लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका कहती है 36वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बाबुआ। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? अगर बोला जाए तो आंसर वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा वो 1498 ईस्वी में, 17 में 1498 से आए थे वास्को, केरल के कालीकट पर। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक विशेषण है? समूहवाचक विशेषण का मतलब चारों है। कौन है वो? चारों, मतलब चारों। दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? याद रखिएगा आंसर होगा क्रमवाचक। क्या होगा वो आपका? क्रमवाचक। अगला क्वेश्चन की बात, राजधानी एक्सप्रेस, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? अगर बोला जाए उत्साह शब्द का विशेषण हुआ उत्साहित। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? उत्साहित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अगर शुद्ध की बात बोला जाए वह वाल्मीकि। क्या होगा वो? वाल्मीकि। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? याद रखिएगा कृषांगी। क्या होगा वो? कृषांगी। जितने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? जितने की इच्छा के वो जिघृक्षा, जिघृक्षा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के पास की भूमि के लिए शब्द क्या है? पर्वत के पास की भूमि के लिए शब्द क्या है? उक्षार। क्या होता है वो? अक्षर। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द की बात बोला जाए वो पशु। कौन सा शब्द? पशु। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, हम लोग फास्ट लेकर चल रहे हैं, जानते हैं आपका टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी के दरमियान में सबसे खतरनाक आपका टाइम है, जिसका 16 जुलाई के वो प्रथम एग्जाम है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया था? आंसर होगा वो तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी? संयंत्र की वह संज्ञा दी थी किसने? तो आगे हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। वह क्या क्वेश्चन है? सर जेम्स आउट्रम ब्लू टेलर। यही आपका आंसर हुआ है। आपका क्या आंसर बोलते थे? सर जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर। अगला, वर्गदार अधिनियम का संबंध किससे है? वर्गदार अधिनियम का संबंध हुआ किससे है? याद रखना तेभागा आंदोलन से। कौन सा भागा हुआ? तेभागा आंदोलन से। मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ है? तो मत्स्य महाजन पद की राजधानी विराटनगर। क्या होगा वो? विराटनगर। मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ है? तो हम क्या बोलेंगे? विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, चारुदत्त के रचनाकार कौन थे? चारुदत्त के रचनाकार की बात बोला जाए भास। क्या होगा वो? भास। चारुदत्त के रचनाकार कौन है? भास। अल बिरूनी की कीर्ति किताब उल हिंद की भाषा क्या है? याद रखिए वो आंसर होगा अरबी। क्या होगा आंसर? अरबी। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी द्वारा चलाया गया सिक्का शिवराय बना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका बुआ तांबे का। कौन सा बुआ? तांबे का। अगला है मुगल सूबा। मुगल सूबे बनने के उपरांत बिहार का पहला मानसबदार बना था कौन? याद रखिएगा आपका आंसर हो जाता है मुजफ्फर खां तुर्बेती ने। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेजी कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? याद रखिए बुआ
लीग्रैंड, लीग्रैंड। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? 10वां क्वेश्चन हुआ नाभिक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाभिक था। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि की बात अगर बोला जाए तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। निम्न में से कौन अल्फा किरणों के बारे में असत्य है? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा होगा? तो कणों द्वारा द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। बिल्कुल बुआ, यही असत्य है, यही बुआ असत्य, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बात हुआ बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में बुआ यह साइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। किस अम्ल का? साइट्रिक अम्ल। श्वसन क्रिया उदाहरण है, श्वसन क्रिया वो उदाहरण किसका है? मंद दहन का बुआ, मंद दहन का। क्वेश्चन है पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा इसका सोडियम पर ऑक्साइड का, सोडियम पर ऑक्साइड का। बुआ याद रखिए घड़ी के पेंडुलम की छड़े एवं स्केल निम्न में से किस प्रकार के इस्पात से बनाया जाता है? याद रखिएगा आंसर इनबार। क्या होगा बुआ? इनबार। क्या होगा? इनबार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं निम्न में से सत्य मेल का चयन करना है। सत्य मेल का चयन बुआ क्या है? लाल रक्त कण इरिथ्रोसाइट, वह गलत है। श्वेत रक्त कण ल्यूकोसाइट, ये भी गलत है। और सत्य न है, सत्य। रक्त विषाणु, ये भी गलत है। सभी मेल सत्य है, सभी मेल सत्य है, सही है बुआ, ऑप्शन नंबर डी है। सभी मेल क्या है? सत्य है। लाल रक्त कण, सॉरी, हाँ, सभी मेल क्या आपका बुआ? सत्य है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है ना। चलो इंग्लिश आ गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, या बोले नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। टेरिलिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? ऑप्शन नंबर होगा टेरेपोथोलिक अम्ल, टेरेपोथोलिक अम्ल। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो वो ऑक्सीजन और ओजोन की बात बोल रहा है, एलोट्रोप्स होगा। क्या होगा वो? एलोट्रोप्स। इंग्लिश है कुछ, इंग्लिश को हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग। आगे 73 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? आंसर याद रखिएगा वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। सरल आवर्त गति करने वाला कण अब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है, इस संदर्भ में असत्य कथन क्या होगा? उस पर कोई बल का कार्य नहीं हो सकता है, वह असत्य है। यहाँ पर तो सत्य दिया है, हमको असत्य खोजना है। उसका त्वरण शून्य होता है बुआ, या वेग न्यूनतम होगा? यही असत्य बुआ, वेग उसका न्यूनतम नहीं होता है। यहाँ दिया है वेग न्यूनतम होता है। चलिए बुआ मैथ आ गया। आगे 75 नंबर क्वेश्चन, समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आंसर की बात बोला जाए तो पोलाराइडो। क्या बोलेंगे? पोलाराइडो का। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह डैश के मिश्र धातु का बना होता है। आंसर की बात बोला जाए वो है शीशा प्लास्टिन। क्या बोलना है? शीशा और प्लास्टिन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था वह साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? याद रखिएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। विद्युत फिटिंग्स 79 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू समर्पित किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है बुआ? लघु पतन होने पर धारा भूमि में चली जाएगी। यही आपका आंसर होगा बुआ, लघु पतन होने पर धारा विपरीत में चली जाएगी। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, आर्जिमोन के बीजों की मिलावट की जाती है सरसों में, हल्दी में, दालों में या जीरा? बुआ याद रखिएगा सरसों में। अगला क्वेश्चन है, बकरी किस नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है? याद रखिएगा इसका एंग्लोन बियन। क्या होगा बुआ? एंग्लोन बियन। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा आंसर जी मिडर द्वारा। क्या होगा? जी मिडरल द्वारा। ठीक है। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीनस्थ स्थापित किया गया था? इसका होगा बुआ नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीनस्थ स्थापित किया? नीति आयोग द्वारा। आर्थिक नियोजन विषय क्या है? आर्थिक नियोजन विषय बुआ समृद्धि सूची का है। आर्थिक नियोजन के बारे में क्या बोलेगी? समृद्धि सूची। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं,
कहा था वो एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। इससे कब प्रकाशित हुआ किया गया? याद रखना 1776 में। क्या होगा? 1776 में। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा वह महबूब उल हक ने। किसने? महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर बी। कितना मिनट हुआ? आगे, बैंकों को ग्राहकों को शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से लागू किया था? याद रखिए 1995। क्या बोलेंगे वो? 1995। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत हुआ की गई थी? आंसर रखना। आंसर नंबर आपका 1917 में। कब? या तो 1917 में। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? बजट प्रणाली हुआ जेम्स विल्सन ने। क्या बोलेंगे? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन ने। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ताप में वृद्धि या द्रव में परिणाम के वृद्धि, ईस्ट में कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में निर्वचन। अगला है बुआ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण निमोचित होते हैं? बुआ याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका जल का प्रकाश अपघटन कारण। क्या होगा? जल का प्रकाश अपघटन कारण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? और इसका आंसर बोला जाए तो इसका आंसर आपका होगा बुआ हृदय की फंक्शनिंग जाने के लिए। सिग्मॉइड कोलन किसका भाग है? याद रखिए वह बड़ी आंत का। क्या होगा? बड़ी आंत का। रक्ताल्पता की स्थिति किसकी वजह से होती है? याद रखिएगा आपका आंसर WC की कमी से। किसका? वो WC की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात बोला जाए यकृत होगा। कौन होगा? वो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात अगर बोला जाए वो यकृत होगा। 33वां व्यास सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? याद रखिए वो पुष्पा भारती को। किसको? पुष्पा भारती को। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट साइक्लोन 2024 किन देशों के सैन्य अभ्यास है? अगर बात बोला जाए भारत और UAE का। भारत और UAE का 19वां नाम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर है बुआ युगांडा का। क्या बोलना है? युगांडा। केवल आपको देखना है, याद करना है, ठीक है? ज्यादा आप पढ़िए मत, रिवीजन कीजिए। महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? याद रखिएगा वित्त मंत्रालय। क्या मतलब? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर C। हनुमान गढ़ी बेसन लड्डू किस राज्य का GI टैग उत्पादन जिसे जनवरी 2024 में GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? C। आपका हो जाता है वो समाप्त। यानी कि कहने का तात्पर्य होता है आप पूरी तरह से ज्ञान बिंदु GS एकेडमिक जितना भी है वो टॉप क्वेश्चन जो है सब हमने करवा चुके हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहे हैं। एक्सप्रेस टाइप का है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं भी रखकर मोबाइल लेकर सुन सकते हैं। केवल रिवीजन है। अभी तक हम सब लमसम 17-18 को सेट करवा चुके हैं। 18 मतलब 1800 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आप याद रखिए सभी सेट हम करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।